अस्सलाम वालेकुम। आज मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना की तरफ रवानगी है और मैंने कहा इसका व्लॉग बना लें क्योंकि जो एक्सपेक्ट था वैसा नहीं हुआ। जाने में ताखीर हो रही है, हाजी बेचारे थके हुए हैं। तो इस पूरे सफ़र में क्या होता है, अक्सर लोग बुलेट ट्रेन से टिकट करवा के मदीना मुनव्वरा चले जाते हैं। तो मैंने कहा इसको ज़रा रिकॉर्ड कर लेते हैं कि ये पूरा सफ़र कितने घंटे में पूरा होता है, कहाँ कहाँ रुकते हैं, ताकि अगर आप कभी हज पे आएँ तो आप इसको प्लान कर लें कि आपने बस से जाना है या फिर आप ट्रेन से जाना आपके लिए बेहतर होगा। तो अभी मक्कतुल मुकर्रमा में तकरीबन 1 बजे निकलना था, 2:30 बज चुके हैं। हाजी इंतज़ार कर रहे हैं अपनी अपनी बसों का। नीचे ट्रैफिक जाम है जिसकी वजह से बसें सामने नहीं आ रही होटल की जहाँ से लेके जाना है। तो इंतज़ार कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जैसे यहाँ से चलते हैं, रास्ते में जो कुछ हुआ सब आपके साथ मदीनातुल मुनव्वरा पहुँचते तक शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। हाजियों को मक्का से मदीना मुंतकिल करने का अमल वाकई बहुत पेचीदा है। आप ये देखिए, सामान ही सामान हर तरफ, और ये मुख्तलिफ़ बसों का सामान मिक्स होने का भी डर है। हमें तो कहा कि आप बैठिए, लेकिन भाई हम सामान के साथ हैं कि कहीं ये गुम ना हो जाए या मिक्स ना हो जाए। अब ये जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनके तो यहाँ पे पूरा देखिए, ये गाड़ी स्पेशल आई है सामान के लिए। और ये देखिए ज़रा, ये देखिए कितने सारे बैग हैं, इसमें लोड करके अलहदा लेके जाएंगे, फिर पैसेंजर अलहदा आएंगे। यहाँ पे असल प्रॉब्लम ये होती है कि बस जो है यहाँ पे रश बहुत होता है। यहाँ ये हाजियों के लिए रास्ता खुला छोड़ना होता है, यहाँ बस खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए वो उसके अंदर ही सारी अब लाइंस लगी हुई हैं। आप जाके देखेंगे ना, लाइंस हैं, वहाँ पे बसें खड़ी हैं, हाजियों के लिए सामान रखा जा रहा है, उनको बिठाया जा रहा है, इसलिए ताख़ीर हो रही है। तो जो लोग अगर ज़ईफ़ हैं, वो कोई बीमारी में मुब्तला हैं, सफ़र नहीं कर सकते, तो उनके लिए तो बेहतर होगा कि वो अगर हरमैन ट्रेन करना चाहें बुक, उसके ज़रिए मदीना जा सकते हैं। अब ज़रा ये देखिए, यहाँ पे ये हाजी माशाल्लाह से ये देखें जा रहे हैं। हमारा तो अभी ऑर्डर नहीं आया। ये सारी बसें हैं यहाँ, ये इस तरफ आगे बाब मलिक अब्दुल अज़ीज़ है। और ये हमारा होटल फंदक सुफ़ा अल गुफ़रान, बहुत अच्छा होटल रहा, एक्सपीरियंस अच्छा था। और सबसे बढ़ के ये कि इसके अंदर से यूँ निकलते थे और वो सामने हरम में चले जाते थे माशाल्लाह। हाजी ये सारे मदीना मुनव्वरा रवानगी के लिए जा रहे हैं माशाल्लाह। हमारे साथ ही एक छोटे हाजी साहब भी यहाँ पे हैं। हेलो, हज मुबारक। अब सलाम ले रहे, पहले सलाम नहीं ले रहे थे। सलाम ले लो यार, ले लो ले लो। ये माशाल्लाह कितना खुशकिस्मत है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी छोटी सी उम्र पे हज पे आया माशाल्लाह। हमारे जो ग्रुप लीडर है ना, वो अकेले बेचारे थक गए हैं यहाँ पे, तो मैं आया हूँ। मैंने कहा उनसे पूछ लूँ कोई मदद चाहिए, कोई हेल्प चाहिए। अमीर साहब, आपसे पूछने आया हैं कोई हमारी मदद की ज़रूरत, कहीं ड्यूटी लगानी है तो बताइए। बस आ रही है आपकी लाइन में खड़ी है, पीछे जैसे ऊपर आती है आपको बिठा दूँ। जी चले, सही है। बस ये रश बहुत ज़्यादा है तो इसलिए बस वो एक एक करके उसी हिसाब से हाजियों को बिठा रहे हैं। ये पता नहीं फंदक सुफ़ा अल गुफ़रान का ऐसा है या तमाम होटल्स इसी तरह करते हैं कि आज ही के दिन तमाम लोग मदीना जा रहे हैं। हमारे होटल से तकरीबन तमाम जो लोग हैं वो मुंतकिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से रश हो गया। शायद अगर पॉसिबल हो इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दें कि मुख्तलिफ़ दिनों में लोगों को मदीना मुनव्वरा ट्रैवल कराते रहें तो इस कदर रश ना हो। अभी ये पीछे तकरीबन 10-11 बसें लाइन में लगी हैं और वो देखें अब वहाँ तक रश ही रश है हर जगह। तो अगर इनको डिवाइड कर दिया जाए तो बेहतर तरीके से आई थिंक ये ऑपरेशन हो सकता है। होटल एग्ज़िट के बिल्कुल बाहर ये एक दुकान है जिसका कुल्लू शई 3 रियाल, यानी हर एक चीज़ जो है वो 3 रियाल में फ़रोख्त की जा रही है। तो हमारे पास अभी टाइम है बस के जाने में, तो सोचा कि ज़रा इसको विज़िट कर लें क्या चीज़ें यहाँ पे बेची जा रही हैं। ये देखिए, ये टोपियाँ हैं और अच्छी क्वालिटी वाली टोपी है, बारीक बुनावट है इसकी। और इसके अलावा ये सब कुछ 3 रियाल का यहाँ, ये सब ये हदिया अगर किसी ने यहाँ से ले जाके पाकिस्तान में देना हो, इंडिया में। ये कंपास और पेन साथ, बच्चों के लिए नीचे खिलौने भी हैं, ज़्यादातर तस्बीह, पेन वगैरह इस तरह की चीज़ें, ये स्टेशनरी आइटम्स हैं। और ये ऊपर आ गई ज्वेलरी, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है भाई, ज़ाहिर बात है, 3 रियाल की दे रहे हैं। और 3 रियाल में जो कुछ होता है ये सब जो कॉपी हैं वैज़लीन और दूसरी ब्रांड्स की। और इसके अलावा हाँ, ये चीज़ें ठीक है बच्चों को देने के लिए ना, स्टेशनरी आइटम्स, बच्चे खुश हो सकते हैं। और इसके अलावा ये सारा वही चल रहा है, मेहंदी है ऊपर, और ये वो है ना, ये बखूर टाइप है, मेरा ख्याल उसको जलाने से ये खुशबू पैदा करता होगा, शायद वो है। बस में तो बहुत देर है भैया, भूख लगना शुरू हो गई। तो ये जो बांट रहे हैं यहाँ पे खजूर और कहवा,
बिस्मिल्लाह। और इतनी सारी माशाअल्लाह, ये तो देखो इतनी सारी दे दी उसको। तो खजूर खाते हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसका मज़ा आएगा ना। अभी वहाँ जाके खिलानी पड़ेगी। नहीं खा जाएंगे यार, भूख बहुत लग रही है। ये ना मैंने आपको पहले भी एक शॉर्ट में दिखाया था, यहाँ पे ज़ुफ़र रहमान के लिए मुफ्त ये बांटते हैं रास्ते पे चलते हुए। देखिए मुख्तलिफ मुल्कों के लोग खा रहे हैं माशाअल्लाह। खजूरें ताज़ा और ठंडी। असर की अजान हो रही। चार बज के 10 मिनट हो चुके हैं और बस अभी तक हरम के बाहर होटल के करीब ही खड़ी हुई है। तो अभी कुछ इंतज़ार है हाजी साहिबान का। मतलब 1 से 4:15 हो गए अभी भी बंदे पूरे नहीं है। नमाज़ पढ़ने गालबन गए हैं अंदर और आ रहे हैं, तो अभी चलते हैं। और रास्ते में मकतब भी कहते जाना है, वहाँ से पासपोर्ट पे पता नहीं क्या करवाना है। अच्छा, ये बस वाले जो होते हैं ना, इनके पास मकतब से पासपोर्ट आते हैं, तो ये उन्हीं पासपोर्ट को देख के फिर सबको बैठने देते हैं, क्योंकि ये पूरा मैकेनिज़्म है कि कोई भी बगैर तसरी वाला ना हो। तो जो पासपोर्ट उनके पास होगा उसी बंदे को बैठने देंगे और मदीना लेके जाएंगे। वक्त काफ़ी हो गया और यहाँ पे हमें ये एक शवारमा टाइप दिया है, इसके अंदर गालबन मछली है और साथ में ये असीर। तो असीर एक आया था बड़ा स्पेशल ऑरेंज यकूब आलम ने उसको देखते ही ऐसे ये दूसरा लिया, ये मिक्स ले लिया। यकूब आलम ने चूंकि एयरपोर्ट पे वो पुर्तगाल ऑरेंज चखा हुआ था, तो उसको ऐसे छोड़ दिया जैसे वो झटका लगा बिजली का। ये हमारे मोहनदस। ले जी, आखिरकार 4:25 पे हम यहाँ से निकल पड़े हैं और अभी यहाँ से बाहर निकलेंगे। ये वाला वो एरिया है जहाँ पे कुदई जाने के लिए बसेस होती हैं। यहाँ राइट साइड ये इस जगह लोग वहीं जा रहे हैं, आगे जाके बसें होंगी। अच्छा, इस दफ़ा चूँकि 10 दिन गुजार लिए तकरीबन और पैदल काफ़ी चला, हाफलात मक्का में 2-3 दफ़ा मुख्तलिफ रूट्स पे गए, तो अभी मक्का की थोड़ी सी समझ आने लगी है कौन सा रास्ता किस तरफ है। वरना यही सुन रखा था कबूतरा वाला चौक ते कड़ी वाली बिल्डिंग। मतलब हर किसी को यही बताना कि घड़ी वाली बिल्डिंग के पास हूँ या कबूतर चौक की तरफ जा रहा हूँ। जम्मू चेक पॉइंट है, इसमें ज़्यादातर चेकिंग और सख्ती मक्का जाने वालों के लिए। ये सारी गाड़ियाँ मक्का की हदूद में दाखिल हो रही हैं और आप देखें कितनी सख्त चेकिंग हो रही है। यहाँ तक शुरते वो चेक कर रहे हैं हर एक गाड़ी को देख के, हर एक बस, और किसी को भी बगैर तसरी के वो अंदर नहीं जाने देंगे। यहाँ पे वज़ारतुल हज व उम्रा की चेक पॉइंट पे रुके हैं सारी बसें, हुज्जाज की यहाँ पे रुक रही हैं और मुख्तलिफ ज़ुबानों में। ये देखिए रब राखा, ये देखिए रब राखा पंजाबी में। इन्होंने मेरे ख्याल से अपनी तरफ से उर्दू लिखी है, लेकिन वो पंजाबी में लिखा गया है रब राखा। तो यहाँ पे सारे हुज्जाज रुक रहे हैं, बसें रुक रही हैं। मेरे ख्याल कोई परमिट वगैरह चेक करेंगे, इनके आगे स्टिकर लगे होते हैं, फिर उसी के हिसाब से इनको जाने देते हैं। और ये दूसरी तरफ देखिए जो मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिले के लिए है, बहुत लंबी लाइन है, तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे छोड़ आए हैं और ये अभी तक ऐसे ही है। यहाँ पे पहले आती है इसकी पुलिस की, बॉर्डर सिक्योरिटी वाले भी हैं, फिर वज़ारतुल हज हैं और उससे आगे जाके फिर एक और बहुत ही कड़ी निगरानी वाली चेक पॉइंट है जम्मू के पास तकरीबन। तो ये यहाँ तक आप देखें ये रश है, बसें एक साइड पे हैं और ये दूसरी सिविल गाड़ियाँ गुजर रही हैं। शाम 7:05 हो गए, यानी मगरिब का वक्त है। मदीना मुनव्वरा अभी भी 240 किलोमीटर दूर है और एक मुहत्ते पे रुके हैं मगरिब की नमाज अदा करने के लिए। ये सामने मस्जिद, पाकिस्तानी होटल, पाकिस्तानी और वो भी पाकिस्तानी। इतने पाकिस्तानी होटल तो पाकिस्तान में नज़र नहीं आते जितने यहाँ बने। ये सारे हाजियों के लिए। चलें जी, सलाह होगी, सलाह पढ़ते हैं। नमाज पहली हो चुकी है, ये दूसरी जमात थी और अब तीसरी जमात होने लगी है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला ऐसे जारी रहता है, मुसाफिर आते रहते हैं तो नमाज़ें जमात के साथ पढ़ने का सिलसिला जारी रहता है। सिर्फ एक स्टॉप है मगरिब की नमाज़ के लिए और इसमें आप माशाल्लाह से बसों की तादाद देखिए। इस तरफ ये सारी 3 लाइनें लगी हुई हैं और ऐसे ही वो सामने और फिर वो उस तरफ। ये सारे हुज्जाज कराम हैं जो मक्कातुल मुकर्रमा में कुछ दिन गुजार के अब जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा, जहाँ से हज से 1 या 2 दिन पहले ये वापस मक्का आएंगे
और फिर इंशाअल्लाह हज अदा करेंगे। और ये साथ में शॉप्स हैं, मैं इनका रिस्क नहीं लूँगा यहाँ से खाना खाने का, क्योंकि ये पाकिस्तान जैसा हिसाब ही होता है। जैसे मोटरवेज़ पे अक्सर औकात रेस्टोरेंट्स हैं, वैसा सिस्टम यहाँ भी ऐसा ही है तकरीबन। तो बकाले वगैरह से कोई चीज़ लेंगे और फिर बस में बैठेंगे। 10:15 हो चुके हैं और हम मदीना मुनव्वरा की चेक पॉइंट पे पहुँच गए। आगे तकरीबन कोई 30-40 किलोमीटर होगा। तो ये चेक पॉइंट है मदीना मुनव्वरा की, और इसके ऊपर कोई चेकिंग और स्टॉप वगैरह का सीन नहीं है। मदीनातुल मुनव्वरा पहुंच चुके हैं। मस्जिद नबी के मीनार पहले थोड़े से नज़र आए थे। 2 साल पहले जब दिसंबर में आया था तो इन जगहों पे ये पौधे अभी नहीं लगे थे। पौधे लग गए, सारा कंप्लीट हो गया और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं। ये पीछे अमजादुस्सलाम हमारा होटल, और वो यहाँ पे देखिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। ये हरम शरीफ के मीनार आपको नज़र आ रहे होंगे, ये छतरियाँ सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी थकावट है तो पहले होटल से फ़्रेश होके वज़ू बना के तो फिर जाएंगे। वो वहाँ पे जो गुंबद शरीफ है वो भी नज़र आ रहा है, शायद कैमरे में वाज़े ना हो। यहाँ पे देखिए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये इतना करीब है माशाल्लाह से। निकलेंगे और जैसे हरम मक्की करीब था वैसे ही अल्लाह ने फ़ज़ल किया और हरम मदनी भी बहुत करीब है। ये रहा हमारा होटल। हमारा होटल मरकज़िया के इलाके में है। इस पूरे एरिया को मरकज़िया ही बोला जाता है, और इसमें जितने भी होटल्स हैं अच्छे स्टैंडर्ड के होते हैं। रिहाइश अल्हम्दुलिल्लाह मक्का में और मदीना में बहुत अच्छी मिली। अल अज़ीज़िया में देखेंगे रिहाइश कैसी रहती है। ये अंदर से लॉबी है इस होटल की। ये रिसेप्शन शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान, और ये हमारे साथी। आज सुबह मैं सोच रहा था कि जिस कदर हर होटल फुल होता है मक्का और मदीना में, अगर किसी होटल में कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा। तो वही हुआ, यहाँ पे आए हैं तो पता चला है कि इस होटल के अंदर पानी का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसकी वजह से इसके साथ होटल उन्होंने हमें दिया। देखते हैं कितना करीब है। लेकिन यार यहाँ से ये सीन देखिए कितना करीब है माशाअल्लाह। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। जो होटल इन्होंने तब्दील किया है ये भी बहुत अच्छा है, और हमें रूम भी बहुत अच्छा मिला मखदूम साहब ने। वैसे तो 4-4, 5-5, 6-6 की शेयरिंग भी थी, इवन के 7 बेड भी एक कमरे में थे, लेकिन उन्होंने हमें ये 4 बेड वाला दे दिया। हज के दिनों में भाई ऐसा ही होता है हर जगह। तो वॉशरूम वगैरह सब बेहतरीन, और यहाँ पे सामान हमारा आ चुका है। सामान लेंगे, यकूब आ जाना, सामान अब लेंगे। हम तकरीबन 12 बजे यहाँ पहुँच गए थे, और उसके बाद अभी खाना खाने लगे हैं 1:10, और उसके बाद देखेंगे कैपेसिटी हरम जाने की बची। तो काफ़ी लेट हो गए यार आज हम, बस होटल में कुछ तब्दील करना पड़ा ना, उसकी वजह से ज़रा ताख़ीर हो गई। ये रहा खाना, क्या है, चिकन कोरमा, इसके बाद आलू गोभी, चावल, और ये कुछ भी नहीं, और साथ में खीर है जी। रोटी रखना तो इसलिए रखा हुआ ठंडा यहाँ पे। हाँ थैंक यू सो मच भाई, बता रहे हैं रोटी गर्म रखने के लिए ना हमने यहाँ पे रखी है। थैंक यू जी, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई ये रहा हमारा रात का खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात खाना खाने के बाद थोड़ी देर सो लिया। अब फजर में उठे हैं, अजान हो चुकी है। मदीना मुनव्वरा में मक्का से पहले फजर का वक्त हो जाता है। तो ये मेरे सामने मस्जिद नबी है, और मस्जिद नबी में फ़जर की नमाज अभी अदा करेंगे। उसके बाद दुरूद सलाम भी पेश करेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। माशाअल्लाह से लोग जो हैं कैसे जौक दर जौक टोलियाँ बना के वो मस्जिद की तरफ आ रहे हैं। अभी आज के दिन ज़्यादातर हाजी वो सफ़र करके आए हैं, तो कुछ थके हुए हैं, कुछ आराम कर रहे होंगे, कुछ रास्ते में होंगे, इसलिए ज़्यादा लोग उस तरह से नज़र नहीं आ रहे। वरना फ़जर के अंदर यहाँ पे इन दिनों में हर तरफ लोग ही लोग होते हैं, कोई खाली जगह दरमियान में नज़र नहीं आती।
तो ये सामने मस्जिद नबवी शरीफ और इस बिल्डिंग की बैक साइड पे मेरा ख्याल गुंबद शरीफ है, सब्ज़ गुंबद। तो अभी उसी तरफ जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में फ़र्क ये है, वहाँ पे ना सारे वर्दियों वाले होते हैं खुद्दाम। यहाँ पे ज़्यादातर ये हैं जिन्होंने सऊदी लिबास पहन रखा है और माशाल्लाह से बड़े आराम से खामोशी से ये सबको डील कर रहे हैं। वैसा मक्का जैसा नहीं है, यहाँ बड़ी नरमी और मोहब्बत से मैंने देखा है ख़वातीन और मर्द हजरात को डील किया जा रहा है। इवन कि मैंने जब मैं आया था ना तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो पुलिस और सिक्योरिटी की गाड़ियाँ उनके वो लाइटें और हूटर भी वो ना सुनाई दे रहे थे ना लाइटें नज़र आती थी। अब मेरे ख्याल उधर सामने से रास्ता बंद होगा तो यहाँ से अंदर चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बड़े आराम, सहूलत और सुकून के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पे हाज़िरी हुई, सलाम अर्ज़ किया और बड़े एक मुनज़्ज़म तरीके से लोग निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे दोस्तों ने कह रखा था सलाम अर्ज़ करने का, तो उनका सलाम भी यहाँ पे अर्ज़ किया और नाम लेके इतना वक्त नहीं था हर किसी का सलाम अर्ज़ किया जाता, और सबकी नीयत करके सबका सलाम अर्ज़ किया। और ये यहाँ पे अभी लोग निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी थकन थी वो सब दूर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो दिल करता है कि ज़ोहर तक यहाँ बैठे रहें तो कोई परवाह नहीं। ज़ोहर में हमारे पास परमिट है, फिर राजुल जन्ना में नफल भी अदा करेंगे। अभी बस साथियों का इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ पे और उनको लेके फिर अपने होटल की तरफ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह।